Hi all, a very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? Myself चेतन गर्ग and I welcome you all to our daily dose series. यार आज का क्वेश्चन है ना हमारा बहुत अमेजिंग सा क्वेश्चन है. जैसा कि थंबनेल में मेंशन किया हुआ था आपको, बड़ा ये ना इम्पॉसिबल सा एंड इनफेक्ट आई वुड रादर से बड़ा डेंजरस होल स्क्वायर कंप्लीशन है. ठीक है. तो हमें एबीसीडी की वैल्यूज बतानी है. क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड रियल एबीसीडी, मतलब एबीसीडी इमेजिनरी नहीं हो सकते, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहे हो. ठीक है. तो एक बार तो देखकर ये लगता है कि यार ये तो एक ही इक्वेशन है और अननोन है चार, ए बी सी डी. तो देयर मस्ट बी सम इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना. इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कुछ ऐसा फील होता है. ठीक है. बट शायद कुछ बच्चों को ध्यान हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली अगर हम ऐसा करा दें कि कुछ होल स्क्वायर्स का सम, कुछ पॉजिटिव चीजों का सम, अगर हम कुछ नॉन नेगेटिव चीजों का सम अगर हम जीरो करा दें, तो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, ये भी जीरो. ठीक है. देखो, अल्टीमेटली कंसेप्ट तो यही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. दिस इज द कंसेप्ट. ठीक है. बट आई चैलेंज यू, मतलब अभी भी अगर आपने ये नहीं किया है क्वेश्चन, तो आई इनफेक्ट आई चैलेंज यू एज वेल एज आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली पॉज द वीडियो. एक बार गिव इट अ ट्राई, है ना. होल स्क्वायर्स वगैरह कंप्लीट करने की कोशिश करो एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी. अगर आप सक्सेसफुली इसको कर पाते हो तो भाई मैं चाहूंगा कि आप कमेंट्स में नीचे जरूर अपना आंसर आंसर तो खैर आपको पता लग ही जाएगा आफ्टर द सॉल्यूशन. बट हाँ, मतलब वेदर आप कर पाए हो या नहीं कर पाए हो, ये चीज जरूर कमेंट में लिखकर बताना. ठीक है. तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स प्रोसीड विद द सॉल्यूशन. ठीक है. देखो, हमें क्या चाहिए था, हमें एबीसीडी चाहिए थे सच दैट दिस इज इक्वल टू जीरो. तो एज वी नो कंसेप्ट तो अब हमें समझ में आ गया कि होल स्क्वायर कंप्लीट करने हैं. अब सबसे अब देखते हैं क्या क्या चीजें. देखो, ए स्क्वायर सिर्फ यहां पर आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है ए, मतलब ए की बात करूं मैं, इन दो जगह पर ए स्क्वायर आ रहा है. बी तीन जगह पर आ रहा है, यहां पर और यहां पर. सी भी तीन जगह पर है, यहां पर और यहां पर. और इनफेक्ट डी भी तीन जगह पर है, यहां पर, यहां पर, यहां पर. ठीक है. तो सिर्फ ए ही इकलौती ऐसी चीज है जो सबसे कम बार आ रही है. और इसका मतलब, इसको मैं अगर फायदा उठाता हूँ, ए स्क्वायर और माइनस ए बी को उठाता हूँ मैं. ठीक है. ए स्क्वायर माइनस, अब मुझे अगर होल स्क्वायर कंप्लीट करना है तो टू ए बी चाहिए होगा. टू इंटू, ए की जगह ए रखा बट हमारे पास वैल्यू थी ए बी. इसको मैं टू ए बी तो नहीं लिख सकता, तो बी की जगह आई हैव टू राइट बी बाई टू. ठीक है. तभी इनका प्रोडक्ट ए बी बन पाएगा. मेक सेंस. अब होल स्क्वायर बनाने के लिए व्हाट आई विल बी नीडिंग, मुझे बी बाई टू का स्क्वायर चाहिए. बी बाई टू का स्क्वायर ऐड कर दिया और बी बाई टू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया. ये तो मैं कर सकता हूँ. ऐसा करने से इतना सा पार्ट ये क्या बन गया, दिस बिकम्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए माइनस बी बाई टू होल स्क्वायर. ठीक है. तो अब कौन कौन सी टर्म हमने पूरी खत्म कर दी. ए स्क्वायर खत्म कर चुके हैं हम, ए बी खत्म कर चुके हैं. हमारे पास एक एडिशनल टर्म आई है, ये माइनस बी बाई टू स्क्वायर. मेरे पास एक बी स्क्वायर भी था. तो बी स्क्वायर माइनस बी बाई टू स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर. क्या ये आपको थ्री बाई फोर बी स्क्वायर नजर आ रहा है. ठीक है. राइट. अब बी को इन्वॉल्व करने वाली और कौन सी टर्म है, दैट इज माइनस बी सी. ठीक है. तो व्हाट आई विल डू, मैं पहले तो थ्री बाई फोर कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, बी स्क्वायर में से. अब यहाँ पर मेरे पास बी सी था. ठीक है. और थ्री बाई फोर कॉमन लिया तो यहाँ पर मुझे फोर बाई थ्री लिखना पड़ेगा, जिसको मैं टू मल्टीप्लाइड बाई टू बाई थ्री कर सकता हूँ. ये बात समझ में आनी चाहिए. ठीक है. देखो, अब थ्री बाई फोर को अंदर लेकर जाओगे तो दिस विल बिकम माइनस बी सी, जो मेरे पास ऑलरेडी टर्म थी यहाँ पे माइनस बी सी. ठीक है. तो अब यहाँ पे मैं क्या मैनिपुलेट करता हूँ, मैं ये जो टू बाई थ्री वाली चीज है इसको मैं सी के पास भेज देता हूँ. ठीक है. तो मतलब व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई सी बाई टू बाई थ्री. ठीक है. देखो, अब कहानी क्या समझ में आ रही है, बी स्क्वायर माइनस टू बी इंटू सी, टू बाई थ्री ऑफ सी, है ना. तो प्लस हमें क्या चाहिए होगा, टू सी बाई थ्री का स्क्वायर चाहिए होगा इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए. ठीक है. तो टू सी बाई थ्री का होल स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, बट पैरेलली वो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. तो माइनस टू सी बाई थ्री का होल स्क्वायर दैट इज फोर सी स्क्वायर बाय नाइन. बट बाहर एक थ्री बाई फोर भी चिपका हुआ था, तो ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो इनटू, मतलब थ्री बाई फोर भी आ जाएगा, जो ये खत्म हो रहा है और ये सी स्क्वायर बाय थ्री बचता है नेगेटिव का. ठीक है. तो इतना सा पार्ट होल स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद क्या बनता है, थ्री बाय फोर ऑफ बी माइनस टू सी बाय थ्री होल स्क्वायर. होपफुली ये समझ में आना चाहिए.
अब यहां तक हम कौन कौन सी टर्म्स कंज्यूम कर चुके हैं कंप्लीटली? बी स्क्वायर कंप्लीटली कंज्यूम कर चुके हैं, बी टाइम सी कंप्लीटली कंज्यूम कर चुके हैं, सी स्क्वायर को हमने पार्शियली कंज्यूम किया यहाँ पर। एक एडिशनल हमारे पास ये चीज आई है, तो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय थ्री, ये क्या बन गया? टू सी स्क्वायर बाय थ्री। ठीक है। अब सी वाली नेक्स्ट टर्म इज सी डी, है ना? तो मैं क्या करता हूँ, माइनस सी डी यहां पर लिख लिया। अब लेट्स टेक टू बाई थ्री कॉमन फ्रॉम हेयर, है ना? तो ये बन जाएगा टू बाई थ्री सी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर थ्री बाई टू बन जाएगा, बट मुझे टू इंटू एक सी तो चाहिए, और ये नेट थ्री बाई टू चाहिए, तो एक टू लगा दिया, तो यहाँ पे थ्री बाई फोर डी। ये समझ में आना चाहिए। आप अगर टू बाई थ्री को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो दिस विल बिकम हाउ मच? ये सी डी ही बचेगा नेगेटिव का, जो हमारे पास ओरिजिनल टर्म थी। ठीक है। बट अब यहाँ पर मुझे होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए मुझे और क्या चाहिए? मुझे थ्री बाय फोर डी का स्क्वायर चाहिए, जो अवेलेबल तो नहीं था, मैंने क्रिएट किया। अब वही चीज मुझे सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, तो थ्री बाय फोर डी स्क्वायर मतलब नाइन बाय सिक्सटीन डी स्क्वायर। बट पैरेलली बाहर क्या था? टू बाई थ्री, तो ब्रैकेट से अगर बाहर निकालो तो मैं एक टू बाई थ्री भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो थ्री गेट्स कैंसल्ड आउट विथ थ्री, एंड दिस इज एट। इफेक्टिवली थ्री बाई एट डी स्क्वायर बचा नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है। एंड इतना सा पार्ट होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया, विच विल बिकम टू बाई थ्री ऑफ क्या? सी माइनस थ्री बाई फोर डी होल स्क्वायर्ड। देखो अब काफी तक हद तक है ना, चीजें बनती नजर आ रही हैं। ठीक है। अब यहां तक हमने कौन कौन सी टर्म कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया? हमने सी डी को कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया, हमने सी स्क्वायर को कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया, डी स्क्वायर को पार्शियली कंज्यूम किया था। ठीक है। अब मैं लेट मी राइट इट विद येलो, क्या क्या चीजें बच गई है? डी स्क्वायर और माइनस थ्री डी स्क्वायर बाई एट। ठीक है। ये डी स्क्वायर माइनस थ्री डी स्क्वायर बाई एट, दिस बिकम फाइव डी स्क्वायर बाई एट। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। और क्या बचा? ये अब हमने लिख लिया, और हमारा माइनस डी, एंड वी आर लेफ्ट विथ टू बाई फाइव। दीज आर द थ्री थिंग्स दैट वी आर लेफ्ट विथ। ठीक है। अब यहां से अगर मैं फाइव बाई एट कॉमन लेता हूं, तो हमें क्या मिलेगा? डी स्क्वायर माइनस एट बाई फाइव। ठीक है। एट बाई फाइव डी, उसको टू इंटू डी तो लिखा, इंटू एट बाई फाइव को क्या कर दिया, मतलब टू यहां पर लिख लिया, तो ये फोर बाई फाइव बच गया। ठीक है। और प्लस फाइव बाई एट कॉमन लिया, तो टू बाई फाइव के साथ तो कितना बन जाएगा? एट बाई फाइव मल्टीप्लाई करने के बाद सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फाइव। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, डी स्क्वायर माइनस टू डी इंटू फोर बाई फाइव, और ये वाली जो चीज है वो फोर बाई फाइव का होल स्क्वायर बन रही है। तो दिस इज नथिंग बट फाइव बाई एट टाइम्स डी माइनस फोर बाई फाइव स्क्वायर्ड। ठीक है। क्लियर? तो इसमें एक और एडिशनल हमारी टर्म आ गई, फाइव बाई एट टाइम्स डी माइनस फोर बाई फाइव स्क्वायर्ड, एंड दैट एंटायर थिंग इज इक्वल्स टू जीरो। ये कहानी समझ में आई? ठीक है। तो अब लेट मी राइट हेयर कि क्या एक्चुअली चीजें बन गई। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है। तो अब होपफुली आप समझ पा रहे हो कि हमने क्या क्या चीजें कर दी। हमने बेसिकली चार होल स्क्वायर्स कंप्लीट कर दी लॉजिकली, और ऐसा आई एम वेरी श्योर आपको समझ में आ रहा होगा भैया ये कितना खतरनाक, कितना डेंजरस सा होल स्क्वायर कंप्लीशन था। ठीक है। बट यस, लेट्स राइट इट कि व्हाट एग्जैक्टली वी हैव रिटन ओवर हियर। ठीक है। तो हमने बना दिया ए माइनस बी बाई टू स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर ऑफ बी माइनस टू सी बाई थ्री होल स्क्वायर प्लस टू बाई थ्री ऑफ c minus 3d by 4 whole squared plus 5 by 8 times d minus 4 by 5 whole square that is equal to 0। ये हम अभी तक बना पाए। अब देखो, ये कुछ होल स्क्वायर्स का सम है, एंड बाहर जो कांस्टेंट्स हैं दे आर पॉजिटिव, है ना? तो ये होल स्क्वायर्स का सम जीरो तभी हो सकता है जब ये वाली चीज भी जीरो, मतलब a शुड बी इक्वल टू b बाई टू, ये वाली चीज भी जीरो मतलब b शुड बी इक्वल टू टू सी बाई थ्री, ये वाली चीज भी जीरो मतलब c शुड बी इक्वल टू थ्री डी बाई फोर, एंड ये वाली चीज भी जीरो मतलब d इक्वल टू फोर बाई फाइव। तो देख रहे हो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन एक ही थी, बट फाइनली वो चार इक्वेशन में कन्वर्ट होगी, वो भी बिकॉज ओनली होल स्क्वायर कंप्लीशन की वजह से। ठीक है। तो अब यहां से d का वैल्यू आ गया हमारा। ठीक है। तो d कम्स आउट टू बी फोर बाय फाइव। ठीक है। अब मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ फाइनली, एंड c इज थ्री बाय फोर ऑफ d। तो d की वैल्यू को थ्री बाय फोर से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो क्या आपको c
की वैल्यू नजर आ रही है वो बन जाएगी 3/5। कुछ नहीं करना, डी की वैल्यू को 3/4 से मल्टीप्लाई किया। अब सी की वैल्यू को अगर मैं 2/3 से करता हूँ तो मुझे बी की वैल्यू मिल जाएगी। सी को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 2/5। तो बी का वैल्यू आ गया 2/5। अब बी को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट ए। ए का वैल्यू आ जाएगा 1/5। तो दीज आर द वैल्यूज, ठीक है। ए का वैल्यू 1/5, बी का वैल्यू 2/5, सी का वैल्यू 3/5, डी का वैल्यू 4/5। ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन था। एंड यार देखो, आई एम वेरी श्योर आपने होल स्क्वायर कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस डेफिनेटली किए होंगे। ठीक है, आईयूक्यूएम में, जेई के लिए, आईएसआई के लिए, दीज आर वेरी कॉमन क्वेश्चन होल स्क्वायर कंप्लीशन वाले। बट इतना खतरनाक, इतना डेंजरस होल स्क्वायर कभी कंप्लीट नहीं किया होगा। ठीक है। तो बट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एंड एक्सटेंट ऑफ, मतलब कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है होल स्क्वायर, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो, हमें इनिशियली कंसेप्ट तो क्लियर था, हमें कुछ होल स्क्वायर्स कंप्लीट करने थे, बट वो होल स्क्वायर्स कंप्लीशन भी अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क था। एंड यार मतलब इस क्वेश्चन का लेवल टिपिकल है ना, मतलब अगर मैं आईयूक्यूएम की बात करूँ, 3 मार्क्स में डेफिनेटली एक अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए। यूजीए में आ सकता है, जेई में भी आ सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली कंसेप्ट तो बेसिक ही है ना। राइट। तो यार देखो, अब सिंपल सी चीज, इस टाइप के क्वेश्चन है ना, एग्जैक्टली इस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ आईयूक्यूएम की प्रिपरेशन में बहुत सारे करवाते हैं। ठीक है। एंड आपको डेफिनेटली आइडिया होगा, आईयूक्यूएम का नोटिफिकेशन आ गया, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। तो उसके लिए हमने एक फाइनल आईयूक्यूएम का एक बैच स्टार्ट किया, दैट इज आईयूक्यूएम अचीवर्स 2023। दिस इज द लास्ट बैच जो हम यहाँ पर वीओएस पर, वेदांत ओलंपियाड स्कूल पर हमने स्टार्ट किया हुआ है। एंड इस बैच की हाइलाइट्स क्या है, यू विल बी गेटिंग 40+ लाइव लेक्चर्स। राइट। ऑल द बैच 3 जुलाई को स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे डेट शायद मेरे पीछे हिडन हो रही है। ठीक है। 3 जुलाई से बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो कुछ एक लेक्चर्स हो चुके हैं जिनके आप डेफिनेटली वीडियो रिकॉर्डिंग सुन के देख सकते हो, 2-3 लेक्चर्स की जो ऑलरेडी हो चुके हैं। इन टोटल यूल बी गेटिंग 40+ लाइव लेक्चर्स। एंड क्योंकि अब पैटर्न वापस से पुराने वाला पैटर्न हो गया, बीच में टेंटेटिवली कुछ ईयर्स के लिए चेंज हुआ था, अब वापस से आरएमओ की स्टेज इंट्रोड्यूस कर दी गई है, तो यू विल ऑल्सो बी गेटिंग 12 आरएमओ लेक्चर्स। हम टिल आईयूक्यूएम के पेपर तक आपसे डेली बेसिस पे एसोसिएटेड है, 6 डेज अ वीक क्लास होगी एंड संडेज को टेस्ट होंगे। ठीक है। कंप्लीट आईयूक्यूएम का सिलेबस आपको कवर अप करवाया जाएगा। राइट। एंड उसमें थ्योरी प्लस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले लॉट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, तो आपको थ्योरी भी समझ में आएगी और उससे आपकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो पाएगी। जैसा आईयूक्यूएम का पैटर्न है इस बार, उसके बेसिस पर ही 7 आपके पार्ट टेस्ट होंगे और पूरे सिलेबस की प्रैक्टिस के लिए 5 फुल टेस्ट भी होंगे। असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको डेली बेसिस पर, और असाइनमेंट के टेक्स्ट सॉल्यूशन तो होंगे ही होंगे, बट हाँ, उसको कैसे सोचा जा सकता है उसके लिए वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका अगर कोई भी डाउट आता है तो उसके लिए टेलीग्राम पे डाउट सॉल्विंग भी रहेगी। ठीक है। तो ये बैच जो है यार, वैसे इसका कॉस्ट 6,000 रुपीज है। ठीक है। बट हाँ, मतलब यू कैन अप्लाई दिस कूपन कोड CGPRO एंड यू कैन गेट एन एडिशनल 10% डिस्काउंट। द फाइनल प्राइस विल बी 5,400। ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर कोर्स में, मतलब कोर्स में कैसे एनरोल करना है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया, जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड ऑटोमेटिकली आप प्रोसीड करोगे तो यूल गेट टू नो कि कैसे इसमें एनरोल करना है। राइट। एंड इस पर्टिकुलर कोर्स में हम इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। राइट। तो होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड मैं मतलब चाहूंगा, अगर आपने ये क्वेश्चन खुद से किए तो प्लीज कमेंट्स में लिखना जरूर। ठीक है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में भी हम कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन, अमेजिंग से क्वेश्चंस करेंगे यार, डेली डोज सीरीज के अंदर, है ना। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू। बाय बाय।